प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, यानी कि वो परमेश्वर को विश्वास करना शुरू करता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इसके बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। पहला चीज़ हम देखने वाले हैं यूना का किताब उसके 3 में। यूना का किताब उसका 3 में 3 से 7 एक व्यक्ति आया था प्रभु यीशु के पास। उसका नाम था निकोदेम। वो प्रभु यीशु से कुछ बात करने के लिए आया था। प्रभु यीशु उसको परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है उसके बारे में बात कर रहा था। हम विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोग हम देखते हैं कि वो लोग चर्च में जाते हैं और बोलते हैं कि ओ हम 3 साल से चर्च में जा रहे हैं, ओ हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारी चीज़ सही है, अच्छा है, लेकिन हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु में हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके बारे में लिखा हुआ है। हम वही आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि ये सिर्फ हम किसी चर्च में जाना या परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना ये काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज़रूरी है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना यानी कि प्रभु यीशु में नया जीवन पाना ज़रूरी है। हमें अगर जब नया जीवन पाएंगे तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन को चला सकते हैं। हम यूना का रचित सुसमाचार उसका 3 में जाएंगे। यूना रचित सुसमाचार उसका 3 से 7 में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने जो निकोदेम आया था उसको उत्तर दिया, तुझे मैं सच सच कहता हूँ कि कोई भी नया सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि अगर परमेश्वर के राज्य में नया जीवन नहीं पाया हुआ है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में वो समझ भी नहीं सकता। हमें परमेश्वर के राज्य में नया जीवन पाना ज़रूरी है। तो निकोदेम उसको कहा कि मनुष्य बुरा जब हो जाता है तब कैसे वो नया जन्म पाएगा? वो क्या माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करेगा? प्रभु यीशु ने उसको कहा नहीं। तो उसने बोला 6 में अगर आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर से जन्म लेने वाला शरीर है, लेकिन आत्मा से जन्म लेने वाला आत्मा है। वहाँ पे बोला, आश्चर्य ना हो कि मैं तुझे ये कहता हूँ, तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जल और आत्मा में पांचवा वचन में बोल रहा है, जल और आत्मा में हमें नया जीवन पाना जरूरी है। यहाँ पे नया जीवन के बारे में बात कर रहा है प्रभु यीशु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पानी और आत्मा में नया जीवन पाना है। और यहाँ पे 7वां वचन में बोला है, अवश्य तुम्हें लेना है, नया जीवन लेना है। ये नया जीवन पाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो बहुत सारा समय हमें प्रभु यीशु के बारे में बोला जाता है, उसके वचन के बारे में बोला जाता है, बट नया जीवन पाने के बारे में हमें समझाया नहीं जाता है, हमें बताया नहीं जाता है हमें नया जीवन क्यों पाना है, कैसे पाना है, और नया जीवन कैसे एक व्यक्ति नया जीवन पा सकता है। हम जब सुसमाचारों को सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में बात करता है और दिलों में काम करता है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, हम अधर्म में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर हम जीवन जी रहे हैं। तब पवित्र आत्मा हमें समझाता भी है कि हमें वहाँ से मुड़ना ज़रूरी है, हमें वहाँ से वापस आना ज़रूरी है परमेश्वर की तरफ। उसको पश्चाताप बोलते हैं। तो हमें परमेश्वर के सुसमाचार सुनने के बाद पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करता है, तो उसके बाद हमें पश्चाताप करना, यानी कि इंग्लिश में बोलता है रिपेंट करना ज़रूरी है। हमें मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, यानी कि रिपेंट करना ज़रूरी है। पाप से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आना है, पापों को स्वीकार करना है, पापों को छोड़ना है, परमेश्वर की तरफ आना। जब हम परमेश्वर की तरफ आते हैं, प्रभु यीशु हमें सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। तो हमें हमारे जीवन में विश्वास में आने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदक्षेप है, महत्वपूर्ण स्टेप्स है, ये हमें करना ज़रूरी है। हम अगर आपको और एक जगह में लेके जाएंगे, प्रेरित के काम, उसमें जाएंगे प्रेरित के काम के 2 में, जहाँ पे प्रेरित
प्रेरित पतरस सुसमाचार शेयर कर रहे थे लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ सुसमाचार शेयर कर रहे थे, और पिंतकुस्त के दिन में वो सुसमाचार शेयर कर रहे थे। और जब बहुत सारे यहूदी लोग उसके सुसमाचार सुने उसके मुंह से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरित के काम उसका 2 का 37 और 38 में लिखा हुआ है, वो तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। हृदय छिद गए, ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा जो लोग सुन रहे हैं उनके दिलों में काम करता है। पवित्र आत्मा जब उनके दिलों में काम करता है तब उनके दिलों को दिल छिद जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है दिल छिद गए, मतलब उनको समझ में आया कि उनके जीवन पाप में है, उनको समझ में आया कि उनके जीवन परमेश्वर से दूर है, उनको समझ में आया कि वो परमेश्वर से बहुत दूर चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा के विपरीत वो चल रहे हैं, परमेश्वर का विरोधिता कर रहे हैं। वो उसके जीवन परमेश्वर ने दिया है लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो जीवन नहीं चल रहा है। उनको समझ में आता है और ये भी समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको वापस आना चाहिए। तब उस समय उनके दिल छिद जाते हैं। पवित्र आत्मा का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्यों का काम है सुसमाचार शेयर करना है, सुसमाचार बताना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, सुसमाचार समझाना है दूसरे लोगों को। लेकिन जो लोग सुसमाचार सुन रहा है उनके दिल छिद जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके दिलों में काम करता है। जब पवित्र आत्मा उनके दिलों को छिद गए, उनके दिल छिद गए, तो तब पतरस और लोग उनको पूछने लगे, तो प्रेरितों को पूछने लगे कि हमें करना क्या है। तो पतरस ने उनको कहा मन फिराओ, तुम हर एक व्यक्ति अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे भी पतरस को पूछा जाता है कि हमें करना क्या है भाई, हमें समझ में आया हम पाप में हैं, हम गलत चीज़ों में हैं, हमें यहाँ से निकलना है। हमें समझ में आया कि हम परमेश्वर का विरोधिता कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, हम परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के साथ हम नहीं है, हम पाप में चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? हम अपने आप तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, हमारे अपने सामर्थ्य के द्वारा यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमें करना क्या है? तो पतरस उनको ये नहीं कहता है कि आओ हमें इतवार के दिन, रविवार के दिन हमारे यहाँ पे चर्च लगते हैं, यहाँ पे आ जाओ, या यहाँ पे आओ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, या आओ यहाँ पे ये चीज़ करते हैं। ये नहीं बोल रहा है पतरस, ऐसा नहीं बोला पतरस। उनको कोई चर्च में जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। पतरस उनको क्या बोल रहा है कि तुम पापों से मन फिराओ। पहला चीज़ क्या बोल रहा है? पापों से मन फिराओ, और उसके बाद पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। सिर्फ मन फिराना काफ़ी नहीं है, उसके बाद पापों से मन फिराने के बाद पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा भी पाओगे। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर देता है, उसके आत्मा हमारे अंदर, तो वो भी तुम्हें पाना ज़रूरी है। ये चीज़ होना ज़रूरी है हमें, अगर पापों के जीवन से वापस आना है परमेश्वर की तरफ। पाप हमारे जीवनों को परमेश्वर से, पाप हमें परमेश्वर से दूर किया हुआ है। हमारे पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर का विरोधी बन चुके हैं, और हम पाप में खुद की इच्छा से, शैतान की इच्छा से चल रहे हैं, जो हमें हमारे जीवन में बहुत सारा शैतान के कामों को लेके आया। शैतान हमें बंधन में रखा हुआ है, अलग अलग जगह में हमारे जीवन में। हम अपने जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर के पवित्रता में, उसका धार्मिकता में, उसके सच्चाई में हम जीवन नहीं जी रहे हैं, हम पाप में जीवन जी रहे हैं। और वहाँ से निकल के आने का रास्ता एक ही है, परमेश्वर में, प्रभु यीशु में नया जीवन पाना। नया जीवन पाने के लिए क्या करना है? सुसमाचार को विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है, महत्वपूर्ण तरीका है। पहला स्टेप्स है कि हमें पापों से मन परिवर्तन करना है। उसके बाद ही परमेश्वर, प्रभु यीशु को विश्वास करके हम पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर, उसके आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के पवित्रता में, प्रभु के सामर्थ्य में हर एक दिन चल सकते हैं। हमारे खुद के जीवनों को प्रभु के इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, और प्रभु जो हमें बोल रहा है वो चीज़ हम कर भी सकते हैं।
ये तरीका है प्रभु यीशु में आने के लिए, नया जीवन पाना। यही चीज़ के बारे में प्रभु यीशु निकोदुम को कह रहा था। यूना का किताब उसका 3 से 7 में वहाँ पे नया जीवन पाने के बारे में बात कर रहा था। ये नया जीवन पाना बाइबल के नया नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बाइबल में अलग अलग जगह में इसके बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि प्रेरित के काम उसके 2 में तो हम देखे हुए हैं, 2 के 22 से 30 तक। जो लोग ऑलरेडी प्रभु यीशु को विश्वास किया था उनको वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। इसके अलावा प्रेरित के 8 में अगर जाएंगे तो उसके 12 से 17 में फिलिप जब समरियो में गया था वहाँ पे लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया, वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी पाया। उसके बाद प्रेरित के 8 में 35 से 36 में देखते हैं कि फिलिप एक माफ़ कीजिएगा, फिलिप एक यानी कि एक हिजरा जो था उसको सुसमाचार सुनाया तो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लिया। इसके अलावा जो पौलुस था उसका कन्वर्शन हुआ। पौलुस जो था वो विश्वास में आया। वो प्रेरित के 9 में 3 से 18 में उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि उसने प्रभु यीशु को विश्वास किया, पापों से मन परिवर्तन किया, पवित्र आत्मा भी पाया। कॉर्नेलियस के घर में जब पतरस गया, वो प्रेरित के 10 में लिखा हुआ है। कॉर्नेलियस के घर में जब पतरस गया, उसका प्रेरित का 10 में 42 से 48 तक वहाँ पे लिखा हुआ है कि पतरस जब सुसमाचार शेयर कर रहे थे उनके साथ तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा के गिरा, क्योंकि उनका दिल तैयार था प्रभु यीशु के लिए। वो लोग पापों से मन परिवर्तन पहले ही किया था, उनका दिल तैयार था। वो लोग जब भी सुसमाचार सुना उनके ऊपर पवित्र आत्मा के गिरा। उसके बाद पतरस कहा कि उनको बपतिस्मा लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता, उनको बपतिस्मा लेना चाहिए। तो उनको नया जीवन पाया, वो लोग बपतिस्मा लिया वो लोग। इसके अलावा प्रेरित का 16 में अगर देखते हैं कि लीडिया था, उनका घर के लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। उसके बाद प्रेरित का 16 में अगर जाएंगे उसको 29 से 34 तक फिलिपियन जेलर जो रहता है वो भी प्रभु यीशु को विश्वास करता है। वो और उसके परिवार के लोग विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेता है। प्रेरित के 19 में अगर जाएंगे वहाँ पे 19 के 1 से 7 में पौलुस एफिसस में जाता है, जहाँ पे वो बुक ऑफ एफिशियन लिखा हुआ है। तो एफिसस में जाता है, वहाँ पे कुछ लोगों को मिलता है, उनके साथ बातें करता है, पता चलता है उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ है और वो लोग अपने आप को विश्वासी बोल रहा था। तब उनको समझाता है कि उनको प्रभु यीशु में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो उनको बपतिस्मा लेते हैं वो लोग प्रभु यीशु में। उसके बाद उनके लिए जब प्रार्थना किया जाता है उनके अंदर पवित्र आत्मा भी आता है। प्रेरित का 19 का 1 के 7 में वहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रेरित का 19 के 17 से 20 में एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति जो एफिशियन में रहता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। वो विश्वास करता है और उसके बाद प्रेरित का 22 में 22 के 6 से 16 में भी 6 से 16 पौलुस का कन्वर्शन के बारे में फिर से उल्लेख किया गया है। ये सारी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि नया जीवन पाने के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है। प्रेरित के बुक में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के चेले लोग सुसमाचार प्रचार करने गए थे और वो लोग जब सुसमाचार प्रचार किया, लोगों के दिलों में जब पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को छू गया, तब वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया और वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया। ये सारे चीज़ अगर प्रेरित के बुक में अगर हम देखेंगे, ये सारी चीज़ 12 घंटे के अंदर अंदर हो चुका था। 12 घंटे के अंदर अंदर वो लोग विश्वास करता है, पानी में बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा पाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे, वो लोग जब सुसमाचार प्रचार करने गए थे, वहाँ पे उन लोगों को कलीसिया में नहीं बुलाया, चर्च में आने के लिए नहीं बुलाया, पहले उनको विश्वास में आने के लिए बुलाया। ये चीज़ हम लोग बहुत ही गलत करते हैं कि हम लोगों को कलीसिया में आने के लिए बुलाते हैं, चर्च में आने के लिए बुलाते हैं। ये ऐसा दिन में हमारा सभा हो रहा है, उस दिन आओ, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से विश्वास में चलाने के लिए हम काम नहीं करते। यहाँ पे हम देखते हैं कि
प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग व्यक्तिगत रूप से उनको विश्वास में लाने के लिए काम किया है। पहले उनको सुसमाचार सुनाया, वो लोग बापों से मन परिवर्तन किया, उनको बपतिस्मा के लिए सहायता किया, उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए सहायता किया, उसके बाद उनको शिक्षा देने के लिए बढ़ाया, उसके बाद उनको जो फेलोशिप था, उनको जो घर में हाउस फेलोशिप था, हाउस चर्च था, उनमें उनको बुलाया गया। तो वो सही तरीका है लोगों को प्रभु यीशु में लाके उसके बाद जो कलीसिया है या चर्च है उसमें लोगों को बुलाना, यानी कि ये तरीका है, बाइबल का तरीका हम देखते हैं एक्चुअली, और इस तरीका से लोगों को नया जीवन पाते हुए हम देखते हैं बाइबल में। तो इसी तरीका में हमें नया जीवन पाना ज़रूरी है। आइए और एक वर्स हम देखने वाले हैं, कोलोसियों के किताब उसका 1:13-14। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने हमें अंधकार के वश से छुटकारा और अपने प्रिय पुत्रों के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों के क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पे हम लोगों का जीवन के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर हमें अंधकार के बस से छुटकारा दिया, अंधकार के राज्य से हमें निकाला और हमें उसके पुत्र के राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में हमें प्रवेश करवाया है। ये नया जीवन का अंडरस्टैंडिंग है कि अंधकार में हम थे, हम हर एक व्यक्ति हम पाप में पैदा हुए, हमारे अंदर पाप है और हम पाप में पैदा हुए और हम पाप में चल रहे थे, और परमेश्वर हमें वहाँ से सहायता किया। उस बंधन में, पापों के बंधन में पड़े हुए थे। सिर्फ हम पाप नहीं कर रहे थे, शैतान के बंधन में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे। हमें खुद को पता नहीं था हम कहाँ पे चल रहे थे, और शैतान हमारा जीवनों को चला रहा था, नियंत्रण कर रहा था अलग अलग तरीका से। और हम जब सुसमाचार सुना, हमें पता चला कि हम परमेश्वर हमें बनाया और वो हमें प्यार करता है, वो हमें चाहता है कि हम पापों के बस से, पापों के अंधकार के बंधनों से हम निकल के आए, पापों से छोड़ के परमेश्वर की तरफ आए। तो परमेश्वर हमें छुटकारा दी वहाँ पे और प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश किया। वही नया जीवन है। परमेश्वर के राज्य यहाँ पे है, जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करता है उसके राज्य है यहाँ पे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, और उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नया जीवन पाना बहुत ज़रूरी है। ये कोई चर्च में जुड़ने से हम नया जीवन नहीं पा जाते हैं, लेकिन नया जीवन पाने का एक तरीका है जो हम देख रहे थे कि हमें पापों से मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। उसके द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। तो हम नया जीवन क्यों पाना जरूरी है? हम हमारे अंदर खराबी क्या है? जैसे कि हम आपको बताया कि हम पापों में हैं। यशायाह का किताब, पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता है, उसने लिखा है, यशायाह का किताब उसका 59 का 1 से 2 में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटे नहीं है तुम्हें उद्धार नहीं कर सकता, और वैसे बहरा नहीं है कि वो तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है, और तुम्हारे पापों के कारण वो मुंह छुपा लिया है और तुम्हें नहीं सुनता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें सहायता नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि परमेश्वर का हाथ छोटा है वो हमें सहायता नहीं कर सकता है, उसका कान से वो सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो सुन सकता है, वो हमें सहायता कर सकता है, लेकिन हमारा अधर्म का काम, हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है। ये बोल रहा है, हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है, हमारा पाप हमें परमेश्वर से दूर लेके गया है। पापों की वजह से हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, पापों के हिसाब से चल रहे हैं, और अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, और परमेश्वर चाहता नहीं है वो चीज़। पाप हमारे जीवन में है। जो भी व्यक्ति इस जगत में पैदा हुआ है, वो पापों में पैदा हुआ है। पहला जो आदमी था आदम और उसके पत्नी हवा, वो लोग पाप किया था। आदम पहला जो मनुष्य था, आदम और उसके पत्नी हवा, वो लोग पाप किया था। इसकी वजह से उसके द्वारा जो लोग पैदा होता है वो लोग पापों के स्वभाव में पैदा होता है, और हर एक व्यक्ति के अंदर पापों के स्वभाव रहता है, उसके हिसाब से वो चलता है। हर एक व्यक्ति, हम लोग बचपन में जो हम पैदा हुए, हम बढ़ने लगे, हमारे अंदर पाप था, वो पाप में हम बढ़ने लगे, और उसके पाप के हिसाब से हम जगत में सारे चीज़ करने लगे। और बाइबल में कहता है कि हर एक व्यक्ति पाप किया हुआ है। रोमियो का किताब उसका 5:12 में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति पाप किया हुआ है। यशायाह का किताब उसका 53:6 में लिखा हुआ है, और हम हर एक मेमने की तरह है, हम अपने अपने रास्ते में चलने लगे। वो ये है, पापों के वजह से हम अपने अपने रास्ते में चलने लगे। रोमियो के किताब 3:23 में लिखा हुआ है, हम सारे व्यक्ति ने पाप किया हुआ है और परमेश्वर की महिमा से हम दूर चले गए। इस जगत में हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति पाप किया हुआ है, और पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर वो चल रहा है पापों की वजह से।
ये हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम पाप के स्वभाव में पैदा हुए हैं। उसके बाद जब हम बढ़ने लगते हैं, हम पाप देखते हैं, सुनते हैं और उसके हिसाब से हम चलते हैं। और हम सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो पापों के स्वभाव है वो हमें चलाता है। हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अपने हिसाब से चलने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में लिखा हुआ है, पाप हमारे अंदर बंधन लेके आता है, पाप हमारे अंदर दोष के अंडरस्टैंडिंग लेके आता है, पाप हमें आत्मिक बंधन में लेके जाता है। हमारे अंदर आशा नहीं रहता है, हम अंधकार में चलते रहते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम घृणा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सारे गलत काम हम करते हैं। दिलों में व्यभिचार के पाप, सारे चीज़ हम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं और उसके हिसाब से हम चलते हैं। और शैतान भी हमारे जीवन में काम करने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। और पाप में अगर हम इस जगत में ऐसे चल रहे हैं, तो शैतान हमारे जीवनों को नियंत्रण कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम ऐसे चलने लगे, एक दिन हम परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे। हर एक व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे, और जिस दिन हम परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे, वो हमें विचार करेगा, वो हमें नरक में भेज देगा। हमारा जीवन अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, और हमें खत्म होना है। तो ये हमारा जीवन है, ऐसे हम चल रहे हैं। परमेश्वर ये चाहता नहीं है, परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, करना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है वहां से। इसलिए प्रभु यीशु को भेजा गया था, वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ के जीवन दिया था, ताकि वो हमें पापों से उद्धार कर सके, वो हमें पापों से उद्धार कर सके, नया जीवन दे सके। वो इस जगत में पैदा हुआ था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। वचन में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मां मेरी के पेट में पैदा हुआ था। उसके बाद वो जब 30 साल की उम्र हुआ, प्रभु यीशु तब सुसमाचार प्रचार करने लगा, लोगों को बोला पापों से वो मन परिवर्तन करे और प्रभु के तरफ, परमेश्वर की तरफ मुड़े, और लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए बोला उसने। और उसके साथ साथ वो लोगों को चंगा करने लगा, उनको छुटकारा देने लगा। उसके बाद 3-3.5 साल के उसके जब परिचर्या का काम चलने लगा, तब लोगों ने उसको झूठा उनके तरफ इंजाम लगा के उनको पकड़ाया गया, और उसके ऊपर उसको विचार के लिए लेके गया। उसके विपक्ष में वो लोग कुछ भी चीज उसके विपक्ष में वो लोग कुछ भी चीज बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसका विचार हुआ और उसको सूली पे मारने के लिए उसको सजा हुआ। उसको वो कोई भी पाप नहीं किया था। जो व्यक्ति उनको सजा दिया, वो भी बोला कि ये निष्पाप है, इसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, लेकिन उसको सजा दिया गया, उसको सूली पे मारा गया। और उसके बाद, उसके मौत के बाद उसको कब्र में रखा गया, और 3 दिन के बाद वो जी उठा। ऐसे लग सकता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन परमेश्वर का ये परिकल्पना था, परमेश्वर का ये योजना था कि वो एक नेक व्यक्ति हमारे पापों के लिए सूली पे जाके मरे। प्रभु यीशु नेक व्यक्ति था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, वो परमेश्वर था, वो हमारे लिए सूली पे जीवन दिया, ताकि वो हमारे पापों की कीमत चुका सके, ताकि वो हमारे दोषों को अपने ऊपर लेके उसका कीमत चुका सके। हमारे अधर्म के कारण उसको कुचला गया, हमारे रोगों के कारण उसके शरीर में शरीर को कूटा गया। तो हमारे सारे गलत चीज के वजह से वो अपने ऊपर पनिशमेंट लिया, ताकि वो हमें सारी चीजों से छुटकारा दे सके। ये परमेश्वर का योजना था कि एक व्यक्ति पापों के लिए कीमत चुकाएगा, और उसके द्वारा हर एक व्यक्ति पापों से मुक्ति मिलेगा। तो प्रभु यीशु ऐसे हमारे पापों के लिए कीमत चुकाया, और उसके बाद वो मर गया। उसके बाद उसको कब्र में रखा गया, और 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि मौत के कोई भी ताकत उसके जीवन के ऊपर नहीं था। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 5:21 में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति के अंदर पाप नहीं था, परमेश्वर उसके ऊपर हमारा पाप डाल दिया, और ताकि उसके द्वारा हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिले, परमेश्वर का धार्मिकता मिले। तो प्रभु यीशु के अंदर पाप नहीं था, उसके ऊपर हमारा पाप को डाल दिया गया, ताकि उसके द्वारा हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिले। यशायाह नबी का किताब उसका 53 के 4 से 6 में लिखा हुआ है, वो हमारा दुखों को उठा लिया, वो हमारा बीमारियों को उठा लिया, वो हमारे वजह से उसको कूटा गया, उसको मारा गया, वो हमारे सारे पापों का अपने ऊपर उठा लिया, ताकि उसके द्वारा हमें छुटकारा मिले, ताकि उसके द्वारा हमें उद्धार मिले। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम सारे
भटके हुए मेमने की तरह अपने अपने रास्ते में चल रहे थे, अपने अपने तरीका से चल रहे थे, और परमेश्वर हमारे सारे पाप उसके ऊपर लाद दी, उसके ऊपर प्रभु यीशु के ऊपर लाद दी, ताकि उसके द्वारा हमें छुटकारा मिले, उसके द्वारा हमें पापों का छुटकारा मिले, उसके द्वारा हमें पापों का क्षमा मिले। सिर्फ उतना ही नहीं है, हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिले और हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके और परमेश्वर के साथ एक हो सके। ये परमेश्वर का योजना था। प्रभु यीशु के द्वारा हमें नया जीवन पाया हुआ है, हमें पापों से क्षमा मिला है और हमें प्रभु के साथ हम जुड़ सकते हैं। ये तरीका है, परमेश्वर ने रास्ता खोला हमारे लिए। लेकिन ये चीज़ हमें कैसे मिलेगा? हमें ये चीज़ कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु तो हमारे पापों के लिए कीमत चुकाया, वो हमारे लिए सूली पे चढ़ के जीवन दिया, उसके बाद उसको कब्र में रखा गया, वहाँ से भी वो जी उठा। लेकिन हमें कैसे मिलेगा ये चीज़? हमें क्या करना है अभी उसको मिलने के लिए? हमें इसको प्रभु यीशु में नया जीवन बोलता है, या प्रभु यीशु को विश्वास करना शुरू करना है बोलता है। ये चीज़ के लिए आपको प्रेरित के काम उसके 2 का 37 और 38 में जाना जरूरी है, जहाँ पे पतरस सुसमाचार सुना रहा था यहूदी लोगों को, और यहूदी लोगों को जब सुसमाचार सुना रहा था, पवित्र आत्मा उनके दिलों में काम किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुसमाचार सुनने वाले के हृदय छिद गए, उनके दिलों में पवित्र आत्मा छू गया। उनको समझ में आया कि वो लोग पाप में है, उनको समझ में आया कि वो परमेश्वर से दूर है, उनको समझ में आया कि वो अधर्म में चल रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। उनको समझ में आया कि एक परमेश्वर है जिन्होंने उनको बनाया, और जो अच्छा है, जो सच्चा है, वो सच्चाई में चलता है, जो उनको प्यार करता है, जो चाहता नहीं है कि हम लोग पापों में चले, जो चाहता नहीं है कि हम अधर्म के कामों में चले। उनको जब ये चीज़ समझ में आया, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छुआ, उनको समझ में आया, वो लोग प्रेरित और दूसरे जो भाई है उनको पूछा, हमें करना क्या है? तो पतरस ने कहा 38 में, प्रेरित का काम उसका 2 का 38 में पतरस ने कहा कि तुम लोग पापों से मन फिराओ। ये तरीका है नया जीवन पाने के लिए, पापों से मन फिराओ, और तुम हर एक पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ये भी जरूरी है। उसके बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये जरूरी है नया जीवन पाने का, ये जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है कि आपको कोई कलीसिया या कोई चर्च ढूंढ के वहाँ पे जाना है। आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, और राज्य में प्रवेश ऐसे करते हैं, पापों से मन परिवर्तन करना, पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है हमें विश्वास में आने के लिए। बहुत सारा समय अलग अलग कलीसिया में या चर्च में ये चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता है। वहाँ पे बोला जाता है आप इस कलीसिया में आओ, यहाँ पे सदस्य बनो, यहाँ पे कुछ दान दो और यहाँ पे रहो, यहाँ पे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन वो बात सही नहीं है। कलीसिया में जाना सही है, चर्च में जाना सही है, वहाँ पे जाना, उसकी सहभागिता करना, ये सारी चीज़ सही है। लेकिन आपको पहले नया जीवन पाना ज़रूरी है। नया जीवन ऐसे पाते हैं जो प्रेरित के काम उसका 2 का 38 में लिखा हुआ है, पापों से मन परिवर्तन करना है, प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा पाना है। ये जब होता है तभी आप प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं, तभी आप प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं। आपको अगर नया जीवन नहीं मिला है तो आप प्रभु यीशु के साथ नहीं चल सकते हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है और हमें नया जीवन पाना ज़रूरी है, तभी हम प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा वचन से समझने के लिए। आप अगर प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के नया जीवन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सहायता कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा।